हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लास वीडियोस। आइए इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो लिखना बताता हूँ। सबसे पहले देखिए एसेंशियल डिटेल्स। एसेंशियल डिटेल्स यानी कि जो पॉइंट्स इंक्लूड करके हमें इस एडवर्टाइजमेंट को लिखना है उसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है गिव द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इट्स पास्ट रिकॉर्ड। सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन का यानी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, जो भी संस्था है उसका नाम देना है, उसका पास्ट रिकॉर्ड भी दे सकते हैं या देना है। मेंशन द कोर्स ऑफर्ड, कोर्स क्या जो है ऑफर कर रहा है आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट। इसके बाद उसका ड्यूरेशन क्या है। स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन या क्राइटेरिया जो है उसको आपको जो है यहाँ पर स्पेसिफाई करना है यानी कि बताना है। यानी कि पात्रता क्या है, जो है प्री नॉलेज क्या होनी चाहिए, प्री क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एडमिशन के लिए वो बताना है। लिस्ट द फैसिलिटीज अवेलेबल एंड फी स्ट्रक्चर, फीस फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से ये बताना है, और फी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से फीस पेमेंट करनी है ये बताना है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट क्या होती है वो जो है यहाँ पर अपना बताना है। और एंड विथ कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, और लास्ट में कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है ये देना है। आइए मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका। क्वेश्चन है हमारा कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद। आप जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद के जो है सेक्रेटरी हैं। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर अनाउंसिंग द कमेंसमेंट ऑफ न्यू कोर्स। तो नए कोर्स की शुरुआत के बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं एजुकेशनल, इसी सेक्शन के अंदर जो है आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, और इसके बाद आता है IIFL, शॉर्ट में उसका नाम लिखा है। अनाउंसिस द कमेंसमेंट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म कोर्स इन फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज, स्पेनिश एट्सेट्रा। तो देखिए हमने बता दिया कि ये अनाउंस कर रहे हैं कमेंसमेंट, जो लैंग्वेज है फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़, फ्रेंच एट्सेट्रा, इसके बारे में। ड्यूरेशन बता दिया, 6 महीने का कोर्स है ये। एलिजिबिलिटी क्या है, सीनियर सेकेंडरी है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी क्लास आपको पास होना चाहिए। एक्सीलेंट फैकल्टी अपने बारे में बता रहे हैं कि इनकी फैकल्टी जो है, जो टीचिंग स्टाफ है बहुत ही अच्छा है। कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो कंप्यूटर से दिया जा रहा है। इंसेंटिव फॉर अर्ली बर्ड्स, इंसेंटिव फॉर अर्ली बर्ड्स मतलब जो शुरू में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो है कुछ जो है इंसेंटिव्स दिया जाएगा, उनको जो है कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। 10% सीट्स फ्री, यानी कि शुरू में जो 10% बच्चे आएंगे उनको फ्री सीट्स मिल जाएंगी। सेंड इन योर एप्लीकेशन बाय द 16 मई, 16 मई तक आप जो है अपना जो है एप्लीकेशन भेज सकते हैं। यहाँ ईयर दे दिया है और कॉन्टैक्ट सेक्रेटरी अपना एड्रेस दिया है, कॉन्टैक्ट करें सेक्रेटरी को, और यहाँ पर फ़ोन नंबर दे दिया है। तो इस तरह से एजुकेशनल जो है लिखा जाता है। लास्ट में आप इसको जो है बॉक्स में बंद करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट का पार्ट है, बिना बॉक्स में बंद करे जो है आपका ये अधूरा रह जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू आर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। आप जो है डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के, ये न्यू दिल्ली में है। ड्राफ्ट अ सुटेबल एड फॉर पब्लिकेशन इन अ नेशनल डेली, नेशनल डेली में छापने के लिए आपको एक ऐड जो है वो लिखना है, और स्पेशल फीचर्स जो है इंस्टीट्यूट के वो बताने हैं। देखिए उसे कैसे लिखते हैं हम, वही सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं एजुकेशनल की जगह, यहाँ पर क्योंकि वोकेशनल स्टडी थी हमने वोकेशनल स्टडी चेंज कर दिया। अगर एजुकेशनल लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट इसका भी नाम यहाँ शॉर्ट कर दिया है। NIVS ऑफर्स डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड टेलीविज़न हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कि NIVS जो है डिप्लोमा कोर्स करवा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेजर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर एंड टेलीविज़न हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग है, इन सब चीज़ों में जो है करवा रहा है। ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। यहाँ ध्यान रखिएगा जो 3 साल से कम का होता है वो सब डिप्लोमा कोर्स होता है, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो। और जो 3 साल का होता है वो डिग्री कोर्स होता है जिसे हम ग्रेजुएशन शामिल करते हैं। एलिजिबिलिटी सीनियर सेकेंडरी, एलिजिबल वो होंगे जो सीनियर सेकेंडरी जिन्होंने पास कर रखा है। एक्सीलेंट फैकल्टी, पिछली बार भी यही लिखा था, लगभग सारी चीज़ें वही रहती हैं, ये कि याद कर लेंगे तो बाकी सारे कर सकते हैं आप आसानी से। तो फैकल्टी बहुत अच्छी है। वेल फर्निश्ड लैब्स एंड वर्कशॉप, जो इनकी लैब है वो वेल फर्निश्ड है और वर्कशॉप भी अच्छा है। 1 ईयर ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग है।
एक्सेलेंट पास्ट रिकॉर्ड्स, पिछला रिकॉर्ड इनका जो है प्लेसमेंट का बहुत अच्छा है। वन ईयर ट्रेनिंग, एक्सेलेंट पास्ट रिकॉर्ड्स और ऑफ प्लेसमेंट, 1 साल की ट्रेनिंग भी है और साथ के साथ जो है इनका पास्ट रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा है। क्वार्टर फी ₹1500 है यहाँ पर, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 30 मई यहाँ पर दे रखा है, तो एप्लीकेशन की डेट दे देंगे। अप्लाई किसको करना है? डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, 27 पूसा रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये एड्रेस दे दिया है, आप इसको जो है बॉक्स में बंद कर देंगे लिखने के बाद इस तरह से। ये क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर गाइडेंस सेक्टर 15 गुड़गांव। आप इसके जो है सेक्रेटरी हैं और इसमें भी आपको जो है सुटेबल एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो देखिए वही चीज़ें रहती हैं यहाँ पर, कैरियर काउंसलिंग लिख देंगे हम यहाँ पर, इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर गाइडेंस नाम दे दिया यहाँ पर, काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होल्डिंग समर कैंप्स फ्रॉम 1 मई। तो ये बता रहे हैं कि 1 मई से जो है हम समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ फॉर गेम्स, ग्रुप्स डिस्कशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पैकेट्स, डेवलपमेंट पैकेट्स, एजुकेशनल इंटरव्यूज एंड हिस्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें जो है ये करवाएंगे इसमें। और इसके लिए जो है स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट पैनल है वो ट्रेनिंग देगा। कैरियर ओरिएंटेड, और जो ट्रेनिंग होगी वो कैरियर ओरिएंटेड होगी। में अप्लाई, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, यहाँ में अप्लाई बाय 20 अप्रैल, 20 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एड्रेस दे दिया है। तो इस तरह से जो है कोई भी एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट हो वो लिखा जा सकता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके जो है टेस्ट स्किल के लिए हैं, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको कितना आया। बाकी अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की और वीडियोस जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश से रिलेटेड मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।